महादेव। सावन के महीने में भूलकर भी ना बनाई ये सब्जियां। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगला मुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगला मुखी से कामना करता हूँ। यह जो महीना है सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में भगवान आशुतोष की पूजा की जाती है और भिन्न भिन्न तरीके से हम भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे जीवन में हमें कष्टों से मुक्ति मिले तथा महादेव की कृपा से धन धान्य की वृद्धि हो। महादेव की कृपा के बिना जीवन जीना असंभव है, क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति और पालनकर्ता और संहारकर्ता जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और भगवान शिव संहारकर्ता के रूप में इस सृष्टि का संचालन करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सावन का पवित्र महीना इस समय चल रहा है और मानसून की रिमझिम के साथ सावन का महीना भी शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसे में इस महीने में इन सब्जियों को नहीं पकाना चाहिए। आइए इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आपको सावन के महीने में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए तथा किन सब्जियों का निषेध हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भक्तों, सावन के महीने में खान पान को लेकर विशेष ध्यान आपको और हमें देना चाहिए। बारिश के दिनों में बीमारी बढ़ने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे में कुछ चीज़ों का परहेज हम लोगों को अवश्य कर लेना चाहिए जिनमें सूक्ष्म जीव ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें बरसात के मौसम में सूक्ष्म जीव छिपे रहते हैं और उन सब्जियों का अगर हम सेवन करते हैं तो वो सूक्ष्म जीव सब्जी में पककर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारी तथा रोग इत्यादि घर कर लेता है। भक्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से इस महीने में आपको हरी और पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ इन फल और सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के पवित्र और सावन के महीने में आपको खाने पीने की चीज़ों को लेकर विशेष ध्यान और सतर्कता अपने जीवन में देनी चाहिए। भक्तों, आज हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि सावन के महीने में कौन सी सब्जियां या क्या क्या वो वस्तुएं हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में किन चीज़ों का हमें परित्याग कर देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सलाद पत्ती और गोभी इत्यादि, बैंगन की सब्जी इत्यादि हमें नहीं खानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को गाय के कच्चा दूध चढ़ाना बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। भक्तों, इस महीने में सावन के पवित्र महीने में आपको कभी भी भूल करके भी कच्चे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कच्चे दूध का सेवन करते हैं, जैसे सभी लोग भिन्न भिन्न तरीके से, कोई गाय रखता है, कोई भैंस रखता है, तो गाय और भैंस हरा चारा खाती हैं। हरा चारा बरसात के मौसम में जो जीव, छोटे छोटे जीव और अप्रत्यक्षदर्शी जीव जो होते हैं, वो घास इत्यादि में छिप करके बैठ जाते हैं और उसी घास को गाय माता खाती है। तो ऐसा खाने से कहीं ना कहीं कोई जहरीला जीव अगर गाय माता खा लेती है तो उसका अंश उसके दूध में भी आता है। तो गाय जो दूध देती है उसमें कहीं ना कहीं कोई विष हो सकता है। तो इसलिए भगवान शिव को सावन के महीने में गाय का दूध चढ़ाना बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। जब देवासुर संग्राम हुआ उस समय भगवान शिव
समुद्र से हलाहल विष जब निकला तो सब देवताओं ने हाथ जोड़ लिए। किसी भी देवता के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस हलाहल विष का सेवन कर सके या हलाहल विष का पान कर सके। बहुत सारे देवता, असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए और देखते रहे कि कौन इसका सेवन करेगा, तभी आगे की प्रक्रिया चालू होगी। तब भगवान शिव, आशुतोष जिनको नीलकंठ भी कहा जाता है, भगवान शिव ने आगे आकर उस विष का सेवन किया, उस हलाल विष का सेवन किया। तो भगवान शिव को जल चढ़ाने की प्रक्रिया है। जल भी भगवान शिव को इसलिए चढ़ा जाता है क्योंकि वह हलाल विष जब किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के शरीर में कोई विष इत्यादि चला जाता है, कोई जहर खा लेता है या सर्पदंश के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वह विष जैसे जैसे उसके ब्लड में सर्कुलेशन होता है तो वह विष उसके अंदर बेचैनी पैदा कर देता है, क्योंकि विष के अंदर काफ़ी गर्मी होती है। इसलिए भगवान शिव को निरंतर जल का अभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, दही का अभिषेक करते हैं, शहद का अभिषेक करते हैं तथा फिर शर्करा इत्यादि का अभिषेक, पंचामृत इत्यादि या फिर पंचगव्य का अभिषेक करने से उन भगवान शिव को शीतलता मिलती है। इसलिए भगवान शिव का निरंतर पूरे वर्ष दिन रात रुद्राभिषेक या फिर जल इत्यादि से अभिषेक लोग करते हैं। तभी से यह विधान प्रारंभ हुआ और इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको संतृप्ति मिलती है, उनको सुकून मिलता है। उस हलाहल विष के द्वारा जो भगवान शिव के शरीर में जो गर्मी, जो तपस उत्पन्न हुई, उसको जल के द्वारा शांत करने का प्रयास हम भक्तजन करते हैं। भक्तों, इस महीने में आपको और हमें बैंगन का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बैंगन की जो सब्जी होती है उसको अशुद्ध माना जाता है और इस महीने में मूली भी आपको और हमें नहीं खानी चाहिए। विशेष रूप से जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों को वैसे तो हमें जो है मदिरा या शराब का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, परंतु विशेष रूप से श्रावण के महीने में इस पुण्य पवित्र काल में भगवान शिव की आराधना होती है। इसलिए आप शराब इत्यादि, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने से भी बचना चाहिए। जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो इस बातों को मानते हैं, जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, जिन लोगों की भगवान में आस्था है, उन लोगों को ऐसा करने से अवश्य बचना चाहिए। जो लोग पाप और पुण्य का भेद समझते हैं, इन चीज़ों के लिए उन्हीं लोगों को बता रहा हूं कि उन लोगों को तामसी चीज़ों का परहेज भी कर लेना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज या फिर ज़्यादा मसालेदार या फिर ज़्यादा मसालेदार सब्जियां या फिर तामसी भोजन करने से भी बचना चाहिए। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान सदाशिव के चरणों में आप अपनी हाजिरी वैसे लगाएं। भगवान शिव इस वर्ष आपके समस्त संकटों का हरण करेंगे तथा अपनी अनुकंपा, अपना अनुग्रह, अपना आशीर्वाद आपके घर पर, परिवार पर, व्यापार पर सदा सदैव के लिए बनाएंगे। हर हर महादेव।